मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं। आगे जनक कह रहे हैं कि साक्षी पुरुष, परमात्मा, ईश्वर, आशा मुक्ति तथा बंध मुक्ति के जान लेने पर मुझे मुक्ति के लिए चिंता नहीं है। यह जो दृष्टा है, समझ लेना, यह जो दृष्टा है वो अंतिम ऊंचाई है। मैं कितनी बार कह चुका हूं, सूत्र आया तो एक बार फिर कह देता हूं। आत्मा, परमात्मा, योगानी, स्थित प्रज्ञ, ये केवल्य, ये जितने बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं, एक ही चीज है, दृष्टा। फिर उसको नाम चाहे कुछ भी दे दो, दृष्टा का अर्थ भी इतना सा है कि ये पर्दा है और ये फिल्म है और हम पर्दे हैं। तो फिल्म कैसी भी चले और फिल्म में कुछ भी हो रहा हो, हमें दुख का, चिंता का कोई भी कारण नहीं बचता है। यदि दृष्टा है तो न परमात्मा चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न धन चाहिए, न परिवार चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ भी मिलना है, जाना है, आना है, उसका प्रभाव फिल्म पे पड़ना है, मुझ पर नहीं। तो मुझे तो चाहिए ही नहीं और फिल्म की इसमें से कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक महान ऑटोमेशन का हिस्सा है। आगे जनक कह रहे हैं कि जो भीतर विकल्प से शून्य है, जो भीतर विकल्प से शून्य है और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति स्वच्छंचारी है, ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसी ही दशा वाले पुरुष जानते हैं। जो भीतर से विकल्प शून्य है, मैं चुनाव कर ही कैसे सकता और चुनाव करूं ही क्यों? जब ये ऑटोमेशन है तो ऑटोमेशन को चुनाव करने दूंगा और ऑटोमेशन का चुनाव अपने आप होता चला जाएगा। तो जनक कह रहे हैं कि मैं भीतर से विकल्प शून्य हूं, इसलिए बाहर पूरी तरह से आजाद हूं कुछ भी करने को, समझ लेना। और ऐसे महापुरुष की, ऐसे ज्ञानी की मनोदशा को वो ही पहचान सकता है जो उसके जैसा हो, है ना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं एक बात कि जो भी महान लोग हैं और कुछ नहीं कर सकते तो उनके व्यक्तिगत जीवन में झांको ही मत,
क्योंकि उनका व्यक्तिगत जीवन आपकी समझ के बाहर है। और आपके इन संत महात्माओं, मौलवी, पादरियों की तो समझने की ताकत ही नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, बस बात समाप्त हो गई। शंकर भांग भी पी सकते हैं और अपने ही बच्चे का क्रोध में गला भी काट सकते हैं। तो कहां विवेचना करोगे इस चीज की? क्या समझोगे इस बात को? किसी भी बात को आप समझोगे नहीं। और सब जने समझे, इसीलिए मैंने कृष्ण का पूरा साइकोलॉजिकल जीवन लिखा है, और वो भी उनके पिछले जन्म से लिखा है। और उनका पिछला जन्म भी मेरे अलावा कोई पहचान नहीं सकता। सो वहां से एक जन्म की यात्रा में कृष्ण दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हो गए। तो ऑटोमेशन कितना कमाल का है, यह चीज उससे समझ में आती है। सो जो भीतर से विकल्प शून्य है उसे ऑटोमेशन कहेगा, और कहने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेशन है, उससे ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। न कारण है न परिणाम की चिंता है, न कारण है न परिणाम की चिंता है। और ये जो भी आपने लिस्ट बनाई है, ये करना ये नहीं करना, ये करूंगा ये नहीं करूंगा, वो तो आपको ऑटोमेशन से इतना दूर ले जाएगा। और पत्ते हिलाने की सत्ता ऑटोमेशन की है, आपकी है ही नहीं। आप हिला लो, हिला के दिखा दो। ये अच्छा, ये बुरा, ये पाप, ये पुण्य। गीता में कम से कम 40 श्लोक ऐसे हैं जिसमें कृष्ण कहते हैं कि ना पाप है ना पुण्य है, ना अच्छा है ना बुरा है, ना धर्म है ना अधर्म है। तुम क्या डिसाइड करोगे? तुम्हें क्या मालूम? धर्म एक ही है, यदि कुछ है तो ऑटोमेशन से हो रहा है या नहीं, बस बात समाप्त हो गई। ऑटोमेशन से हो रहा है ना। और शंकर की कहानी क्या है? कहानी यही है कि ऑटोमेशन से आया क्रोध, और ऐसा क्रोध जो अपने बच्चे तक का गला काट दे। उस ऑटोमेशन में इतनी ताकत होती कि वो गला फिर जोड़ दे। इतनी सी बात है उस कहानी की। उसने कहा मैंने किया, बस मैं बीच में आऊं ही क्यों, मेरी सत्ता ही क्या है। ये मैं जो है वो बुद्धि अहंकार का है, उसकी सत्ता ही क्या है समझने की। और ये जितने ज्ञानी हैं ये तो इतने लाचार हैं, इतने दुखी हैं, इतने त्रस्त हैं, इतने अज्ञानी हैं। ये करो ये मत करो, इससे बड़ा कोई अज्ञान नहीं हो सकता। और अपने बाबत तो ठीक, पूरे जगत को कह के चले जाते कि जो ऐसा ऐसा करेगा वो अच्छा, वो धार्मिक। अब ये तो अज्ञान की हद हो गई। मरते मर जाएंगे, इनका मनुष्य जन्म दोबारा नहीं होना है, मैं जानता हूं। क्या बात करते हैं आप? तुम उपवास करो, तुम प्रदूषण करो, तुम नंगे घूमो, तुम रोजे करो। अरे तुम इतने सारे मनुष्यों को कहने वाले कौन हो? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, एक वाक्य लेके आओ जहां पर कबीर ने, कृष्ण ने, लाओजू ने, क्राइस्ट ने कुछ करने को कहा हो या कुछ करने से मना किया हो। ये तो प्रश्न ही नहीं है। ऑटोमेशन जो करवा करो। इसीलिए तो साईं बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी। ऑटोमेशन से कुछ भी आ सकता है ना। श्रद्धा रखनी पड़ेगी और सबूरी रखनी पड़ेगी, बस। अरे 2 महीने, 1 महीना, 15 दिन, 7 दिन चमत्कार हो जाएगा। सो जनक कह रहे हैं कि जो भीतर विकल्प से शून्य है,
और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति स्वच्छंचारी है, ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न दशाओं को सिर्फ वैसी ही मनोदशा वाला व्यक्ति समझ सकता है ना। न तो कोई गालिब को समझेगा, न एडिसन को, न उमर खयाम को, न हरिवंश राय बच्चन को, न साहिल लुधियानवी को, न किशोर कुमार को। ABCD Z महान लोगों के जीवन में झांको ही मत, और झांको तो इतना झांको और देखो कि उन्होंने कभी किसी की परवाह की। अरे तुमको जिंदा ही कौन मानता है जो परवाह करेंगे। वे महान ही इसलिए हैं कि ना किसी शास्त्र को जिंदा मानते, ना किसी परंपरा को, न किसी बात को, न किसी समाज को। वो एक ही को जिंदा मानते, महान ऑटोमेशन को। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। सत्व बुद्धि वाला पुरुष थोड़े से उपदेश से ही कृतार्थ हो जाता है। असद बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके भी उसमें मोह को ही प्राप्त होता है। और सत्व बुद्धि इतनी ही है, मैंने तो इतने अच्छे तरीके से समझाया कि आपका रोल और आपकी रेंज, बस यह ज्ञान है। ऑटोमेशन ज्ञान है। अब असद बुद्धि वाला ऐसा कैसे करे, ऐसा हो जाएगा तो उसने ये करा, उसने ये कहा, ये कैसे चलेगा, वो कैसे होगा। आज जीवन पूछते रहोगे, आज जीवन डरते रहोगे, आज जीवन मरते रहोगे। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। ऐसा मरना क्या जो दिन में 100 बार है। ये करे, ये कैसे होगा, इसने ये कहा, अरे मरी जाना भाई, तू जिंदा कहां है। ऑटोमेशन चल रहा है, वहां कहां इतना दिमाग लगा रहा है। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि विषयों में विरसता मोक्ष है, विषयों में रस बंध है, इतना ही विज्ञान है। तू जैसा चाहे वैसा कर, है? इतनी सी तो बात है। मैं तय करने वाला कौन कि मैं क्या करूंगा और मैं क्या नहीं करूंगा, बस इतना सा ज्ञान है। विषयों में विरसता, और जिसको रस है वो तय करता है, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये नहीं मिलना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। ये बंधन है, बस इतना सा तो ज्ञान है, इतना सा ज्ञान है। अष्टावक्र जनक से कह रहे हैं तू इतना ज्ञान उतार चुका है, अब जो चाहे कर, जहां चाहे रह, कोई बाधा नहीं, कोई तुझे बांध नहीं सकता। शायद इस सूत्र से आपके समझ में आ जाए। अष्टावक्र आगे कह रहे हैं कि यह तत्वबोध वाचाल, बुद्धिमान और महाउद्योगी यानी अति एम्बिशियस पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर जाता है। कमाल की पकड़ है साइकोलॉजी की। जो अति बुद्धिमान है ना, जो अति उत्साही है, जो अति एम्बिशियस है,
यानी कि जो अधार्मिक हैं, वे जब ये बातें सुनते हैं, है ना, तो सब छोड़ छाड़ के, अष्टावक्र कह रहे हैं कि तब वे सब छोड़ छाड़ के बेमतलब कहने पे आ जाते हैं, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, सब माया है, और संन्यास ले लेते हैं, चलते रास्ते। और मैंने देखे हैं ऐसे हजारों किस्से होते हैं। अच्छा खासा सेटल व्यक्ति, सेटल परिवार, सब कुछ बढ़िया है, सेटल धंधा है, जीवन एक जगह चल रहा है, और बीच में कोई बाबा ऋषि मुनि सब आ जाते हैं, क्योंकि उनकी निगाह भी लगे रहती है ऐसे मूर्खों पे कि जो धन छोड़ दे, परिवार छोड़ दे और उनको दे दे, है ना, लगी रहती है, ऐसे दूरबीन से देखते हैं वो भी। कहीं किसी पैसे वाले के घर में कोई मूर्ख पैदा हो रहा है। और जैन मुनि तो बाप रे बाप कन्विंस करा देते हैं। वो अच्छा खासा आदमी और छोटे छोटे बच्चों को 12 साल, 15 साल, 18 साल संन्यास ले ले, फिर कहते हैं 100 करोड़ छोड़े, 200 करोड़ छोड़े। अबे उसके साथ में भगवान ने भी तेरे को छोड़ दिया, मूर्ख, तू कहां फंस गया। सो ये बड़े डरे हुए रहते हैं, जो बुद्धिमान, वाचाल, महत्वाकांक्षी, और जरा सी बात में, और ये सब गलत बात है। मुझे तो ये कैसे कर लेते हैं, छोड़ो। अरे मुझे भगवान ने ऐसी सत्ता दी है कि मैं तो 15 मिनट में बिल गेट से लेकर सबको समझा दूं, सब मुझे दे दो, तो क्या ये कोई बात हुई। खैर, अष्टावक्र आगे कह रहे हैं कि इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों के द्वारा तत्व ज्ञान व्यक्त, भोग की अभिलाषा, मैं दृष्टा हूं और मुझी से मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी इंद्रियां बुद्धि अहंकार की सहायता से विस्तार को पाती है। और जो भोग का अभिलाषी है, समझ लेना, जो अपने मन का, अपने शरीर का, अपनी इंद्रियों का ख्याल रखता है, उनके भीतर से भगवान बह जाता है। और इसीलिए हिंदू धर्म ने किसी देवी देवता को आसमानी, सन्यासी, भिक्षु, कमजोर, है ना, नहीं माना। कल्पनाओं में भी कितनी कल्पनाएं करी, लेकिन बता दो कि एक बेचारा भगवान है, बाकी सब धर्मों में होगा, एक बेचारा भगवान। यहां तो पूरा शक्तिशाली, स्वच्छंद, शौकीन, ऐश्वर्य पे, सिंहासन पे बैठा हुआ, है ना। क्योंकि उसी से कला बहती, उसी से विज्ञान बहता, और जो भी कला है, जो भी विज्ञान है, वो क्या है, वो परमात्मा का दृश्य स्वरूप है, वो परमात्मा का व्यक्त स्वरूप है। किसी ने भोजन खोजा, है ना, किसी ने पानी पूरी खोजी, वो तो परमात्मा का कैसा व्यक्त स्वरूप है। शाम पड़े, कहीं से भी निकलो, हैं, कितने लोग उसका प्रसाद लेने हर ठेले पे इकट्ठे हो जाते।
परमात्मा का व्यक्त स्वरूप है जो क्रिएटिव है। परमात्मा का व्यक्त स्वरूप क्या है कि परमात्मा, मैंने तुझे स्वीकारा, तेरी शरण आया, अब तू डिसाइड कर, तू डिसाइड कर कि तू मेरा किस तरह उपयोग करे ताकि मैं लोगों के चेहरे पे हंसी ला सकूं, उनको आनंद बांट सकूं, उनके लिए कुछ चमत्कारी कर सकूं, ये अंधेरे में युगों से जी रहे हैं उन्हें बल्ब दे सकूं, है ना। एक द्वारका से हस्तिनापुर जाने में एक एक महीना लगा रहे हैं, उतनी देर में तो मैं उन्हें चांद तारों पे भेज सकूं, है ना। ये व्यक्त परमात्मा है। और जिनके भीतर से परमात्मा व्यक्त होता है वो शौकीन होता है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि जो शौकीन नहीं है, जो अपने मन, अपनी इंद्रियां, अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेगा, परमात्मा उसके भीतर से कभी बहेगा नहीं। बड़ी साफ बात समझ लेना। लाओजू, अष्टावक्र, कृष्ण हमें जितनी छूट देते हैं उससे भी लोग वाग डरते हैं, अरे नहीं नहीं इतना नहीं, थोड़े से में काम चल जाएगा है क्योंकि बाहर इतना सुन रखा है, ऐसे जंजीरों में जकड़े पड़े हैं। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू शरीर नहीं है, न तेरा शरीर है, तू भोक्ता और कर्ता भी नहीं है, तू तो चैतन्य रूप है, नित्य है, साक्षी है, निरपेक्ष है, तू सुख पूर्वक विचर। अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू शरीर नहीं है, तेरा शरीर नहीं है, तू करता भी नहीं है, तू कुछ कर सकता भी नहीं है, तू भोगता भी नहीं है, तू कुछ भोग सकता भी नहीं है, तो फिर तेरी चिंता क्या है, तू सुखपूर्वक विचर। हमें ये समझना चाहिए और हर हाल में समझना चाहिए कि हम पर्दे हैं, और ये जो शरीर, बुद्धि, अहंकार के बल पे हम मेरा कह रहे हैं, और फिर मेरा धर्म, न मेरा परिवार, न मेरा धन, न ये जो मैं मेरे मेरा कर रहे हैं, आप परमात्मा से छटक के कहां जा रहे हैं। और मिला क्या किसी को, दिन रात लगे पड़े हैं, युगों से लगे पड़े हैं, हर कोई यहां पर अपना और अपनों का उद्धार करने में लगा है, और उस हेतु दिन रात एक कर रहा है। जहां से जैसा ज्ञान मिले ले रहा है, मेहनत पूरी कर रहा है, हाथ में क्या आ रहा है, नहीं, बहुत हो गया। अब ऐसा कहो कि ये शरीर तेरा, ये मन तेरा, ये इंद्रियां तेरी, ये बुद्धि अहंकार जो उछल रहे थे तेरी शरण में दे दिए, तू जैसा चाहे वैसा कर, तू जैसा चाहे वैसा कर। अब करता भी तू और भोगता भी तू, बस तू भेज, मैं निकाल दूंगा, जो मिलेगा तुझे भिजवा दूंगा, बस तू भेज, मैं निकाल दूंगा, जो मिलेगा भेज दूंगा। और एक बार इस सिस्टम में आ गए, एक बार इस सिस्टम में आ गए तो मैं लिख के देता हूं, वहां पहुंच जाओगे जहां कहा जाता कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, क्योंकि उसका भेजा आप निकाल रहे हो, और जगत कुछ भी दे रहा है आप भोग नहीं रहे हो कि तेरा, तूने बोला मैंने निकाला,
वहां से मिला, तुझे दिया, बस फिर आपका कभी कुछ बिगड़ेगा नहीं। पूरी दुनिया वैरी हो जाए पर जाको राखे साइया, मार सके न कोई। सो न तेरा शरीर है, तू शरीर नहीं है, तू भोगता नहीं है, तू करता नहीं है, तू तो चैतन्य रूप है, नित्य है, साक्षी है, निरपेक्ष है। तू सुख पूर्वक विचार, तू ये फिल्म देख, बस तू ये फिल्म देख कि वो क्या भेजता है ना। वो कैसे एक अनपढ़ को, एक गरीब को, है बिना कुछ किए कहां से कहां पहुंचा देता है। तू फिल्म तो देख, जरा गौर से फिल्म तो देखो। ये परमात्मा ने जो फिल्में चलाई है इतनी, उनको तो देखो, कहां थे, क्या थे, कैसे हो गए। बुद्धि काम नहीं करती, समझ में नहीं आता, है ना, एनालिसिस नहीं हो पाती। मैं तो करता हूं भाग्य और समय के सिद्धांत से, लेकिन किसी से नहीं हो पाती। फिर ले आते हैं पिछले जन्म के थे, पुण्यात्मा था, धार्मिक था, भाग्यवान था, ग्रह साथ दे रहे थे। अब ये कोई कारण हुए? जरा बताओ कैसे पहुंचा, जरा लगाओ सेंस, जरा झांको उसके जीवन में कहां टर्न किया उसने, कैसी टर्निंग दी और कैसे पहुंचाया। जादू है, मैजिक है। तो वो भेजे, उस पर भरोसा करो, अपना रोल पहचानो, अपनी रेंज पहचानो। 15 दिन में चमत्कार हो जाएगा, 15 दिन में चमत्कार हो जाएगा। और पूरा जीवन अगर चलते रहे तो क्या से क्या हो जाएगा। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि राग और द्वेष मन के धर्म हैं, तू कभी मन नहीं है, तू निर्विकल्प, निर्विकार, बोध स्वरूप आत्मा है, तू सुखपूर्वक विचर। अभी मन का जो स्वभाव है वो मन का ही रहेगा। फिर मन चाहे कृष्ण का हो चाहे बुद्ध का हो, ये समझ लेना। एक तो ये भी बड़ा जादुई काम है। कृष्ण का मन ऐसा, अरे मन तो मन है, बुद्धि बुद्धि है, शरीर शरीर है। कभी ऐसा नहीं होता कि क्राइस्ट को सूली पे लटकाएंगे तो क्राइस्ट को कुछ नहीं होगा और हमको हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो हमको होगा वही कृष्ण को भी होगा, वही क्राइस्ट को भी होगा। ये किसने कह दिया? उनका ज्ञान इतना है कि ये मेरा नहीं है, ये एक अलग डिपार्टमेंट है, बस ये उनका ज्ञान है। और जब डिपार्टमेंट अलग है तो मुझे इंटरफियर नहीं करना है, मेरा है ही नहीं। सो जिसका है वो चला है, जिसका है वो संभाले, बस इतना सा डिस्टेंस है, एकदम बारीक लकीर है और काम खत्म। और पूरा अष्टावक्र इस एक ही पॉइंट पे है, क्योंकि वो ही एक पॉइंट है, दूसरा कोई पॉइंट ही नहीं है कि वो मैं नहीं हूं और मैं नहीं हूं। तो ना मैं चुनाव करूंगा ना इंटरफियर करूंगा, बस तू जाने, तू जाने। मेरे 15 अरब वर्षों का हिसाब तू जाने, तेरे हवाले किया। बस वो 15 अरब वर्ष पुरानी आपकी हार्ड डिस्क को 2-3 महीने की यूं यूं करके पूरी ठीक कर देता है। और जितना ठीक करने की आप कोशिश कर रहे हैं उतनी वो हार्ड डिस्क बिगड़ रही है। बस सौंप दो उसको कि 15 अरब वर्ष मैंने मेहनत करी, मेरी हार्ड डिस्क का ये हाल है, अब तू ठीक कर। और उसको चमत्कारी बना। अब इस हार्ड डिस्क को तू कबीर बनाए तो जानू, है
सौंप दो उसको। आपकी चिंता नहीं है, आपके सुधारे, वो सुधरने वाली नहीं है, वो बिगड़ जाएगी। सो राग और द्वेष मन के धर्म है। फिर किसी का भी मन हो, तू कभी मन नहीं है, तू निर्विकल्प निर्विकार बोध स्वरूप आत्मा है। तू सुखपूर्वक विचर, छोड़ मन को। सब भूतों में आत्मा को तथा सब भूतों को आत्मा जानकर तू अहंकार रहित और ममता रहित है, तू सुखी हो। यह भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। सब भूतों में आत्मा को देख, सब भूत आत्मा का विस्तार है। आप ऐसा देखते हैं कि मैं दीप हूं, ये रमेश है, ये सुरेश है, ये नीता है, ये मीता है। सब एक जैसे हैं, सब में एक दृष्टा है, एक शरीर है, एक मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इंद्रियां है, बस सब में है। सब उसी का विस्तार है, सब एक जैसे हैं, सिर्फ सबकी फिल्म अलग अलग है। और जिसकी जो फिल्म उसकी वो जाने, क्योंकि उसकी फिल्म मेरी फिल्म में नहीं है ना, और मेरी फिल्म तेरी फिल्म में नहीं है, लेकिन है तो सब फिल्म और उसी की फिल्म है। बस जैसे ही आपके तमाम भेद मिट जाएंगे कि चमत्कार हो जाएगा। फिर जो कृष्ण गीता में कहते हैं, है ना, कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी और होती है, तब तब मैं पैदा होता हूं, है ना। सो सब उसके हैं। जैसे ही आपने माना कि आज से 50,000 वर्ष पूर्व गए मनुष्यों की शक्ति भी जरूरत पड़ने पर आपके भीतर आ जाती है, ये मैजिक है, ये मैजिक है, समझ लेना। और इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि मनुष्य चेतना विकास पे है। किसी ने पहिया खोज लिया तो गाड़े बनाने वाले को, रथ बनाने वाले को पहिया खोदने वाले की एनर्जी मिल जाती, फिर आगे कार बनाने वाले को रथ बनाने वाले की एनर्जी मिल जाती, हवाई जहाज बनाने वाले को गाड़ी बनाने वाले की एनर्जी मिल जाती। क्योंकि ये चेतना का जगत है, ये शक्तियों का जगत है, और शक्ति भी तेरी मेरी नहीं है, एक सेकंड में उतर जाती जब जो शक्ति रिक्वायर्ड है, जब जो शक्ति रिक्वायर्ड है। इसीलिए जिसने मुझे लगातार सुना है, मैं बार बार जिन्होंने भी अचीव करा है सबके नाम लेता हूं और बार बार समझाता हूं, प्रेम से नाम लो। जय एडिसन, जय कबीर, जय गालिब, जय रफी, जय किशोर, क्योंकि ये वो शक्तियां हैं। जैसे ही आप इनको परमात्मा मानोगे, परमात्मा का स्वरूप मानोगे, उनकी शक्ति आप में आ जाएगी। ये सब जगत के नियम है। ऐसा नहीं है कि मेरी शक्ति और यहां से और मैं सोच रहा हूं बोल लूंगा, अरे ऐसा नहीं होता है। जितने बोल के गए सबकी शक्तियां, सबका ज्ञान सब अंदर आ जाता है, मेरा तेरा नहीं है। ऐसा अर्थ मत निकालना कृष्ण पैदा होंगे, अभी 5,000 वर्ष तो हो गए और कृष्ण के भरोसे बैठे हैं क्या है? लेकिन जो जो अधर्म को रोकेगा वो अपने भीतर कृष्ण की शक्ति पाएगा। यहां तो अधर्म को रोकने की सोचता ही कौन है?
सो शॉर्ट में समझना कि आपको संगीत में रस है और इन मनोदशाओं में आप आते हैं, तो जितने संगीतज्ञ हुए हैं उनका ज्ञान आपके भीतर से बह जाता है। ये सीधा सीधा जगत का नियम है। लेकिन मेरा तेरा ये मगन भाई छगन भाई तो फिरो भेद है ही नहीं, बीच में आओ ही मत। और सबको ये अनुभव है, इंसान भाग्य को छोड़कर दुर्भाग्य को चुन रहा है, ये उसके दुख और असफलता का कारण है। यहां पर सोचते मेरी प्रतिभा बढ़ाऊं, अरे बड़ा बड़ा के कितनी बढ़ा ले तू। आइंस्टाइन से हजारों बुद्धिमान वैज्ञानिक थे, कहां गए अते पते ही नहीं है। आपकी कमाई जो भी पूंजी है वो सब कचरा है इस सिद्धांत के सामने। ये काम आता है। ये मत समझना कि ये एक्टर है, उससे अच्छे मिनिमम 500 एक्टर बेचारे बॉम्बे में धक्का खा रहे होंगे, उनकी दाल क्यों नहीं गल रही है। जरा समझना इस संसार का खेल। और फिर ये मत कहना भाग्य कुंडली भगवान नहीं, ये सिद्धांत, ये सिद्धांत। इसीलिए एक बात स्पष्ट समझ लेना कि सांसारिक सफलता और धार्मिक सफलता अलग नहीं है। और लाओ त्सु को, कृष्ण को, जनक को, अष्टावक्र को यह मंजूर ही नहीं है। और मैं भी कहता हूं इस विज्ञान में संभव नहीं है कि आदमी धार्मिक हो जाए और महान न हो जाए। यह संभव ही नहीं है। दोनों का सीधा ताल्लुक है, सीधा ताल्लुक है। और इनसे पूछेंगे तो कृष्ण तो गीता में कह ही चुके हैं, फिर भी अभी अष्टावक्र ने भी कहा कि परमात्मा प्रकट नहीं हो रहा है, हो सकता नहीं है, और नहीं हो रहा है तो आप में परमात्मा है, ये मानने की गलती मैं नहीं करने वाला, है ना। तुम गलती पाल लो। और कईयों ने पाल रखी ये हमारा भगवान, ये हमारा भगवान। आप कल्पनाएं कर लो, यहां तो साफ दिखता है, हाथ कंगन को आरसी नहीं, पढ़े लिखे को फारसी नहीं। परमात्मा है तो प्रकट होना चाहिए। अरे छोटा सा क्रोध भीतर है तो प्रकट हो जाता है, तो इतना बड़ा परमात्मा भीतर है और प्रकट नहीं होगा? वो तो होगा। और परमात्मा को धर्म से, ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, सर्व के उद्धार से लेना देना है। आपके भीतर से सर्व का उद्धार होगा और आपका जीवन अपना होगा। दोनों बातें जोरदार, काम खलास। सो सब भूतों में आत्मा को तथा सब भूतों को आत्मा जानकर तू अहंकार रहित और ममता रहित हो, तू सुखी हो। बस अब क्या अहंकार, अब काहे का अहंकार? जब सब परमात्मा है तो कोई अहंकार नहीं। उसने मुझे मौका दिया, जो रफी साहब कहते हैं ना कि उनको जब भी कोई कहता क्या आवाज है, साधु है, मैजिक है, मैं भी कहता हूं कि कबीर के दोहे, गीता के 6 वाक्य, कृष्ण वाले, अर्जुन वाले नहीं या रफी साहब की आवाज सुन लो, जादू। तो रफी साहब यही कहते थे कि ये तो आवाज उसने दी है ना, उसकी मर्जी थी, वो तो किसी को भी दे सकता था, है ना। तो मेरा है क्या, जरा बताए, मेरा है क्या? वो चुनता है, वो बेचता है, वो देता है, और उसके देने के क्राइटेरिया फिक्स हैं। और जो एक बार दे देता है वो कभी दूसरे को नहीं देता है। इसलिए बाहर से ज्ञान तो सबसे खराब है, क्योंकि आपको कुछ नया देगा और नया भीतर से आएगा, नया कभी बाहर से नहीं आ सकता। बाहर से जो भी आएगा वो पुराना होगा, जेरोक्स होगा, फोटोकॉपी होगा। इतनी सी तो बात है। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।